हेलो दोस्तों, अब तक के वीडियो में हमने क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जो आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया था। इसका एक्सरसाइज भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ड्रेनेज, और इसको भी हम बोथ लैंग्वेज में कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको कवर किया जाएगा, और इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको बताऊँगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दोनों लैंग्वेजेस में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस चैनल पे आपको 6 to 12 सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्टों के सभी कंटेंट्स मिल जाएंगे। और चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब जो ड्रेनेज है, तो ड्रेनेज जो है यहाँ पे वो चीज़, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है पहले इसको हम देख लेते हैं। ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एरिया। अब रिवर सिस्टम क्या है, एरिया रिवर्स का, उसी को डिस्क्राइब करने को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है, उसका सिस्टम क्या है, वो किस किस एरिया से होकर फ्लो करती है, तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसी सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करें तो वो क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया, जल निकास हो गया। ठीक। लुक एट द फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप को आपको देखने को बोल रहा है। यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन सम टुगेदर टू फॉर्म ए मेन रिवर। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिखा दिया गया, यहाँ पे जो मेन लाइन आपको स्ट्रीम ए में जो बिल्कुल सेंटर में दिख रही होगी जिगजैग में, तो यहाँ पे जो आसपास की सभी नदियाँ वो क्या हो रही हैं, जिगजैग मोशन में आ रही हैं, फिर आके क्या हो रही है, मेन रिवर में मिल जा रही हैं। तो ये सेंटर में जो लाइन है ये मेन रिवर है, इसमें सभी नदियाँ मिल जा रही हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एस लेक, सी, इनटू लार्ज सी ऑन ओशियन। उसके बाद क्या होता है कि जो मेन रिवर होती है वो कहाँ फ्लो करके जाती है, सी में, चाहे लेक में, चाहे ओशियन में जाके गिरती हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है द एरिया ड्रेन। द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेन बेसिन। अब मान लीजिए कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे आपका सिंगल रिवर पड़ता है, सिंगल रिवर सिस्टम। ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। जैसे आपका वेस्ट बंगाल में आपका बेसिन पड़ता है, गंगा बेसिन हो गया आपका, ठीक है, और सिंधु बेसिन हो गया। ये सब कुछ नॉर्मली आपको याद रख सकते हैं कि ये जो आपका ड्रेन बेसिन होता है वो बेसिकली वो चीज़ होती हैं जहाँ पे सिंगल रिवर पाई जाती हैं और उसके सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑन द मैप विल बी इंडिकेटिंग दैट एनी एलिवेशन एरिया सच एस माउंटेन अपलैंड सेपरेटेड टू ड्रेन्स बेसिन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो माउंटेन्स होते हैं उसके हाइट की वजह से क्या होता है, ड्रेन के बेसिन को क्या बताया, सेपरेट किया जाता है दो पार्ट्स में। ठीक है। वाटर बेसिन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद है सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइडेड। अब जैसे यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, तो जो अप साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइडेड बोलेंगे। 3.1 फिगर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे आपको बता दिया जाए, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ठीक है। धारा 1 और धारा 2 के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। तो वाटर डिपेंड क्या होगा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स मतलब ले सकते हैं, अपलैंड्स हो गया, हिल्स हो गए, तो उनके उछली छोर को क्या होता है, हाँ, वाटर डिवाइडेड। ये वाटर क्या करता है, डिराइव करता है, डिवाइड करता है। उसके बाद ये कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आप डू यू नो में आप देख सकते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन इन द अमेजोन रिवर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हैं अमेजोन रिवर। आपको याद रखना होगा। अमेजोन तो वैसे भी आपको याद ही होगा क्योंकि ये बहुत फेमस है। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अब यह क्वेश्चन अच्छा है और ये पक्का आता है, और अगर नहीं भी आता है तो आपको क्वेश्चन में आप इसको
पुट अप करोगे इस कंटेंट को तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कि यहाँ पे पूछा गया कि लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया कौन सी है, तो ये क्वेश्चन का जवाब खुद ही आपको ढूंढना होगा और इसका बहुत नॉर्मल सा आंसर है और शायद आपको आगे एक्सरसाइज में भी इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो पिक्चर दी गई है जो गार्गी के, जहाँ पे आपको दिखाया गया कि घाटियाँ मतलब रिवर जो होती हैं वो कैसे फ्लो करती हैं माउंटेन एरिया में। ठीक है, ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में बात की जाएगी कि इंडिया में कैसे कैसे सिस्टम्स हैं ड्रेन के, वो चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं। द ड्रेन सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिफ्यूज फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट को जो बोर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। अब जो इंडियन रिवर है वो लगभग 2 मेजर ग्रुप्स में बटे हुए हैं। मतलब ओवरऑल अब ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि जो भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो रिवर से मिलके बनता है, तो रिवर की वजह से होने से ही बनता है। तो यहाँ पे ये बताई गई है कि भारत में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, द हिमालय रिवर और पेनिसुलम रिवर। ठीक, तो ये चीज़ याद आप रख सकते हैं कि हिमालय की वजह से कुछ रिवर्स बनती हैं और कुछ हमारे पेनिसुलम की वजह में पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि आपको प्लेटून्स पठारी क्षेत्र में जो सेकंड चैप्टर में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इस चीज़ को, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेशन फ्रॉम द 2 मेजर फिजिस्टोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, ठीक, द हिमालय एंड द पेनिसुलम रिवर आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि हिमालय और आपका प्लेट्यून्स क्या है, आपस में क्या है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबको पता है सतपुत्रा रेंज से जो स्टार्ट होता है नर्मदा के निचले भाग में, उसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेट्यून्स बोलते हैं। सॉरी, उसके ऊपर भी प्लेट्यून्स जो है वो मैंने बताया था सेंट्रल हाई हिलैंड और आपका दक्कन प्लेट्यून्स, छोटा नागपुर पठार, ये सब क्या हैं, ये सब कुछ पेनिसुलम में पाए जाते हैं। और हिमालय के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश पड़ गया, बिहार पड़ गया, दिल्ली पड़ गया, ये सब कहाँ पड़ता है, ये सब हिमालय रेंज में पड़ता है। इसके ऊपर की मतलब जो रिवर्स हिमालय रेंज कहने का मतलब ये है मेरा कि हिमालय के रेंज में जो रिवर्स निकलती हैं वो यहाँ पे फ्लो करती हैं। तो आप मैप में देख सकते हो कि गंगा जो है वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, तो वो लार्जेस्ट पार्ट कवर करती है इंडिया में। वो कहाँ पे बेसिकली पाई जाती है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार साइड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली तक पाई जाती है। और उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, गंगा बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसको याद रखना है आपको। और वो कौन सी नदियाँ होती हैं, वो हिमालय रिवर्स होती हैं। ठीक है, पेनिसुलम मत मार के चली जाएगा, आपको याद होना चाहिए कि 2-4 नदियों के नाम तो आपको याद ही होनी चाहिए कि पेनिसुलम रिवर्स, जैसे आपका नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सब कुछ याद रखना है। और आपका अगर हिमालय में पूछ दे तो आप रिवर्स में लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्रा लिख सकते हैं, गंगा लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं। यमुना तो वैसे भी पार्ट है इंडिया तो गंगा का, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो वो चीज़ यहाँ पे है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर आर पेरिनियल। तो पेरिनियल होती हैं ज़्यादातर की रिवर्स जो हिमालय की। ठीक है, इट्स मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। हर साल यहाँ पे क्या होता है, पानी निकलता है। ठीक है, दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज फ्रॉम मेल्टेड सोन फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो हिमालय रेंज में जो पानी रिवर्स के अंदर जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है। तो बेसिकली वो वाटर जो होता है वो रेन से आता है, और मतलब बारिश की वजह से आता है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बर्फ़ होते हैं वो गलने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है वो होकर वाटर के फॉर्म में नदियों तक पहुंचता है, और नदियों से फ्लो करके आपके प्लेन एरिया में पहुंचा जाता है। उसके बाद है द 2 मेजर हिमालयाज रिवर, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरगिन्स। तो यहाँ पे 2 मेजर्स हिमालय रिवर्स के बारे में पूछ रहा है
तो आप इंडस बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन्स रेंज, जो कि नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज में पाया जाता है। कौन? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की बात की गई है कि नॉर्थ साइड में जो ऑरिजिनेट है आपका हिमालय रिवर, वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद है दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्गिस, और ये क्या करते हैं? माउंटेन्स को कट करके गॉर्गिस बनाते हैं। गॉर्गिस क्या है? गॉर्गिस जिगजैग रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉर्गी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि माउंटेन्स के बीच में जो रिवर्स फ्लो होती हैं उससे वो गॉर्गिस स्ट्रक्चर में जाती हैं। ठीक है। द हिमालयस रिवर हैज़ लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। अब जो हिमालय रिवर होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद समुद्र में पहुंचती हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा द परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी हग लोड ऑफ स्टीप एंड सैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मतलब अपर कोर्स और यहाँ पे मिडिल कोर्स है, ठीक है, लोअर कोस्ट है। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये दिखाया जा रहा है कि अपर कोस्ट की मतलब हाइट थोड़ी सी ऊपर है, उसके बाद इरोजन करने के बाद वो थोड़ा सा मिडिल में आता है, उसके बाद वो क्या होता है, वाटर में आता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि जब वाटर सोर्स, जब यहाँ से वाटर सोर्स जो है, यहाँ से सोर्स ऑफ रिवर, तो यहाँ से जब वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होने के कारण, ठीक, ये बहुत तेज़ी से फ्लो करता हुआ आएगा, बिना ये फैलेगा नहीं, ये अपने रास्ते को क्लियर करते हुए खुद बनाते हुए आएगा ज़्यादातर। तो उसके बाद क्या होता है, मिडिल कोर्स में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब स्पीड थोड़ी कम पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अपर साइड, ठीक। तो ये दिखाया गया आपको यहाँ पे, तो स्पीड कैसे कम हो रही है, तो कम होगी स्पीड तो वाटर क्या करता है, फैलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटी सी नए साइड को यहाँ पे स्ट्रिप बना हुआ है। उसके बाद थर्ड है आपका ऑक्सबुल लेक कहाँ पड़ता है। ऑक्सबुल लेक के बारे में आपको अभी शायद मैंने बताया नहीं था, मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये थर्ड लोअर कोर्स में जब वाटर इंटर करता है तो यहाँ पे स्पीड बिल्कुल कम पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अपर साइड्स, दो कोर्सेस थे। तो जो नदी क्या होता है यहाँ पे कि बेसिकली ये होता ही है यहाँ पे क्या, जो ये रिवर फ्लो करता है तो जिस साइड से जिस एरिया में फ्लो करके जा रहा है, कभी कभी होता ही है कि वहाँ के मतलब सॉइल इरोजन की वजह से जो रिवर्स करते हुए अपने साथ लेकर आते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि वो रास्ता बंद हो जाता है जिस रास्ते से पहले पानी जाता था, और उसके बाद वो क्या आता है, दूसरे रास्ते को रिवर्स बना लेती है और दूसरे रास्ते का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो जो रास्ता बंद हो जाता है तो वो बेसिकली क्या होगा कि 2 पॉइंट्स अगर बंद करेंगे तो पानी भी तो वहाँ पर भी तो इकट्ठा होगा, तो उस पानी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्स बोल लैक। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और लास्ट में आपका डेल्टा बच जाता है। डेल्टा को यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो, यहाँ पे आगे स्पीड बिल्कुल धीमी पड़ गई है भाई, और यहाँ पे स्पीड धीमी पड़ने की वजह से क्या होता है, पानी बिल्कुल फैलने लगता है। जैसे आप फ्लोर पे पानी गिरा दो तो फैलता है, ठीक है। और आसपास में आप देखोगे कि अगर आपका जो जिस लैंड पर पानी गिरा रहे हो अगर वो बराबर नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, तो क्या होगा कि जो अब आपको ऊंचाई वाले छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर पानी क्या होगा, नहीं चढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो प्लेन एरिया एक सेम एल्टीट्यूड पे होंगे वहाँ पे पानी फैल जाएगा, और जो प्लेन से थोड़ा ऊपर ऊपर के एरियाज़ होंगे वहाँ पे पानी नहीं फैलेगा, वहीं पे क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, और सम फीचर ऑफ रिवर मैंने आपको पूरी ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है। और उसके बाद देखते हैं क्या बच जाता है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स एंड रिवर्स फ्रॉम मेनस ऑक्सस मैनी डिपोजिट फीचर्स ऑन द फ्लोट प्लेन, दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा। तो ये सब कुछ मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, और ज़्यादा तक ही मैंने आपको बता दिया था, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। आप स्पीड से आपको इसको याद रख सकते हैं, आप स्पीड जैसे जैसे कम करेंगे उस फिर आपको समझ में आता रहेगा कि आपको क्या क्या बोलना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए
द लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलम रिवर आर सीजनल। अब पेनिसुलम रिवर की बात कर रही हैं यहाँ पे, तो पेनिसुलम रिवर क्या होता है, ये बारिश की वजह से ही पाया जाता है और इसमें मतलब ये मौसम पे ही डिपेंड करता है पेनिसुलम रिवर। और हिमालय में क्या होता है, हिमालय में वो मौसम पे डिपेंड करता है, साथ साथ जो आइस होता है वो मेल्ट होता है, तो उससे भी वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप हिमालय का सोर्स ऑफ वाटर क्या हो सकता है, दो बताया था हमने, और इसका एक ही है, ये सीजनल होता है। ठीक, सीजन की वजह से इसमें वाटर आता है। द लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलम रिवर आर सीजनल, ठीक, एज देयर फ्लो इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से रेनफॉल पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है किस लिए, ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है। ये वाटर जो मतलब वाटर सोर्स जो है वो रेनफॉल की वजह से इसमें आता है रिवर में। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अब यहाँ पर ड्राई सीजन के बारे में बात की जा रही है कि सूखे के मौसम के समय पेनिसुलम रिवर्स के बारे में बताया जाएगा। इवन द लार्ज रिवर हैज़ रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। होता ये है कि जो बेसिकली जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो अपने चैनल में चैनल जो होता है उनका चैनल क्या तो बेसिकली था, ऊपर मैंने आपको बताया था छोटी छोटी नदियाँ जो हैं और लार्ज रिवर से कनेक्ट होती हैं। तो वो लार्ज एक रिवर कोई लार्ज ले लीजिए, अब उससे छोटी छोटी नदियाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो उससे क्या बोलेंगे हम, वो रिवर चैनल हो जाएगा। ठीक, तो उस रिवर चैनल में सूखे का मौसम क्या होगा, पानी कम होगा, ऑब्वियसली इस बात है। द पेनिसुलम रिवर हैज़ शॉर्टन एंड स्लॉवेस्ट कोर्स दैट कंपेयर्स टू द हिमालय काउंटरपार्ट। तो ये सही चीज़ है, ये इसका सोर्स एक ही है, उसका सोर्स दो है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, और हिमालय आपका जो होगा वो ज़्यादा कंटेन करेगा वाटर को एज़ कम्पेयर टू पेनिसुलम। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। हाउएवर सम ऑफ द ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हायरलैंड एंड फ्लो थ्रू द वेस्ट। कुछ ऐसे भी हैं जो सेंट्रल हायरलैंड में मतलब बनती है और रिवर्स और फ्लो कहाँ पे करती हैं, वेस्ट साइड में करती हैं। यू कैन इंडिकेट टू सच लार्ज रिवर। अब ऐसे दो नदियों के बारे में आप दिखा सकते हैं मैप में। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिसुलम इन इंडिया ऑर्गेनेटेड इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टू द वेस्ट ऑफ बंगाल। तो वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो मैप होता है, आप इंडिया का मैप लेंगे, ठीक है, और मैप मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न घाट में ऑरिजिनेट होता है, मतलब वाटर बॉडी जो मतलब जो रिवर्स हैं वो स्टार्ट करती हैं और कहाँ से, वेस्ट पार्ट से, वेस्टर्न घाट से, और वो कहाँ पे आके ख़त्म होती है, ईस्टर्न घाट जो आपका वेस्ट ऑफ बंगाल होता है। तो वेस्ट ऑफ बंगाल में आके वाटर वो सी में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ वाटर जाता है क्या, कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है। तो आप बता सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती यही दो रिवर्स हैं जो आपका अरेबिक सी में गिरता है, और बाकी सभी रिवर्स क्या होती हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। ठीक है, वो चीज़ें थी। उसके बाद था कि कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर। तो आप तो बहुत सारी बता सकते हो यार, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के सभी बता दो जो वेस्ट ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिसुलम इंडियन ऑर्गेनेट इन द वेस्ट घाट, ठीक, फ्लो थ्रू द वेस्ट ऑफ बंगाल। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज के वीडियो में बस इतना ही छोड़ते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये थर्ड चैप्टर का मैंने फर्स्ट पार्ट था तो ये कंप्लीट होता है, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे द हिमालय रिवर्स। हिमालय रिवर्स को अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।